कि किस तरह का पेपर रहा है और क्या आगे होने की संभावनाएं हैं। हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। आप कमेंट्स में ये लिखना शुरू कर दीजिए कि आपका पेपर कैसा रहा है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस री नीट का। बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बाद हमने जो है फाइनली नीट का एग्ज़ाम को कंडक्ट होते हुए देखा। नीट का एग्ज़ाम तो बड़ा सेफली कंडक्ट हुआ है और 3 मई में भी तो हमें पता नहीं लगा था, तो हमें थोड़ा और उसका भी इंतज़ार करना पड़ेगा 1-2 दिन कि किस तरह का पेपर रहा है। जो अभी जो अर्ली ट्रेंड्स हैं, अर्ली ट्रेंड्स के हिसाब से कुछ अच्छी बातें हैं जो कि रुझान को या कट ऑफ को थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ ले जाते हुए दिखेगी। जैसे 45 दिन का एक्स्ट्रा टाइम, 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम, ये इसका क्या फैक्टर का क्या असर होगा। दूसरा है कि खास करके ऐसे बच्चे जो इस 45 दिन के प्रेशर को या जो पहले वाले एग्जाम के बाद कंसंट्रेशन को लेके स्ट्रगल कर रहे थे, तो उसमें क्या असर होगा उसका। और जो पेपर है वो थोड़ा टफर साइड में रहा है, तो उससे क्या रहेगा कट ऑफ पे असर, सबके बारे में आराम से बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पेपर जो है वो कैसा रहा। तो देखिए, पेपर जो है, जो अभी तक मुझे जिसके बारे में जो फीडबैक मिला है, जिन स्टूडेंट से मुझे पता लगा है या जो मेरे लोग जहाँ सेंटर्स पे थे उनसे जो फीडबैक आया है, तो उसके आधार पे जो मेरा अनुमान है कि बायोलॉजी का पेपर आसान रहा है। One missed update and your seat is gone. MBBS or engineering. Cutoffs change. Seats fill fast. Why take that risk? Join BODMAS Education now. Secure your seat today. बायोलॉजी में ज़्यादा समस्या नहीं आई है। अब बायोलॉजी जो है 50% पेपर का वेटेज रहता है, तो जो खास करके ऐसे स्टूडेंट जिनके लिए पासिंग मार्क्स लाना या क्वालिफाई करना या 250, 300, 400 नंबर का जो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जो टारगेट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये अच्छा रहा है कि बायोलॉजी जो है समय भी एक्स्ट्रा मिला, 45 दिन का एक्स्ट्रा टाइम और 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय, और साथ ही पेपर भी बहुत डिफिकल्ट नहीं रहा है। तो जो बायोलॉजी फोकस्ड स्टूडेंट थे उनके लिए पेपर में आपको बेनिफिट है। तो बायोलॉजी में स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करेंगे। 3 मई के कंपैरिजन में पेपर जो है वो थोड़ा आसान ही साइड में रहा है बायोलॉजी का, और एक्स्ट्रा टाइम मिलने से बायोलॉजी में आपको काफ़ी बेनिफिट होता है, क्योंकि बायोलॉजी जो है कंप्लीटली एनसीईआरटी है और नोट्स हैं और आपको लगातार पढ़ने और याद करने की चीज़ है, तो उसमें उसका फ़ायदा होता है। अब हम लोग आते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं। जो मैंने अभी आपको प्राइवेट साइड में जा रहे हैं, जस्ट क्वालिफाई करना है, अब्रॉड की तरफ जाना है, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं रहा है। उनको ये एक्स्ट्रा समय मिला, एक्स्ट्रा टाइम मिला है एग्ज़ाम में भी, और पेपर भी थोड़ा आसान होने से उनको बेनिफिट हुआ है। अब आते हैं हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स को। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो अभी अर्ली रुझान देखने को मिल रहा है, उसे ये लग रहा है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ा टफ रहा है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स जो टफ रहा है उसका असर भी होगा, और खास करके जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ टारगेट कर रहे हैं, या जो काफ़ी हाई स्कोर को टारगेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट में भी टॉप के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच सकें, अपने स्टेट के टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को थोड़ा केमिस्ट्री और फिजिक्स में मेहनत करना पड़ा है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है थोड़ा टॉप साइड में रहा है, ऐसा अभी लग रहा है। तो इसका असर भी रहेगा। Free advice sounds easy until it costs you your seat. MBBS or engineering, one wrong choice and you're out. Don't leave it to chance. Choose BODMAS paid guidance now. Secure your seat. अब ये 50% है, 50% आपको बायोलॉजी था, अब मैंने कहा 50% ये है, तो इसका असर भी देखने को मिलेगा। अब हम लोग इसको 2025 की तरह अगर देखें, तो अगर 2025 के तरह सिनेरियो में भी इसको एनालाइज करें, तो 2025 के कंपैरिजन जैसा पेपर नहीं रहा है। 2025 से थोड़ा आसान ही रहा है। 2025 में जहाँ कट ऑफ 525 रहा था, और पहली बात ये भी समझिए कि 2025 में ये स्टूडेंट को सरप्राइज के तौर पे आया था। 2025 में पेपर एक सिर्फ टफ नहीं था, वो 2024 को देखते हुए बिल्कुल ही सरप्राइज की तरह आया था। तो वो भी एक बड़ा असर स्टूडेंट्स के ऊपर में डाला था, और वहाँ पर उसको एक्स्ट्रा समय भी नहीं था। ये 2026 में अगर पेपर थोड़ा टफ आया है, तो ये कोई सरप्राइज नहीं आया है। ये स्टूडेंट भी एंटिसिपेट कर रहे थे,
हम जैसे लोग भी आपको बता रहे थे कि पेपर जो है 2024 जैसा नहीं रहेगा और 2-3 मई जैसा भी नहीं रहेगा। पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, तो अब आपको इस बात को भी समझना होगा कि अगर पेपर थोड़ा टफ रहा है तो कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ है। सरप्राइज़ की जगह ये स्टूडेंट को पता था कि पेपर थोड़ा टफ आएगा, तो जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को टारगेट कर रहे थे, जो भी 600 प्लस स्कोर करने वाले स्टूडेंट थे, तो उन्हें पता था कि पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। तो पेपर डिफ़िकल्ट रहेगा ऐसा पता था और फिर भी डिफ़िकल्ट रहा है, तो इसमें सरप्राइज़ एलिमेंट नहीं है। तो ये एक चीज़ को काउंटर करता है और ये बैलेंस करता है। दूसरा 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी आपको एक बैलेंस करता है। तो 2025 जैसा कट ऑफ नहीं रहेगा, ये 100% आप मेरी बात को मान लीजिए और 2024 जैसा भी नहीं रहेगा क्योंकि उतना भी आसान पेपर नहीं रहा। तो ये जो है पेपर इन दोनों के बीच में ही कट ऑफ रहेगा। तो जो मुझे अभी अर्ली रुझान से देखते हुए लग रहा है कि कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें। पेपर टफ रहा, ठीक है, एक फैक्टर है। लेकिन 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम, उस फैक्टर को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। 2025 के साथ डायरेक्टली इसको नहीं कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि सरप्राइज़ एलिमेंट नहीं है। ये एंटिसिपेटेड है कि पेपर थोड़ा टफ आएगा और टफ आया है। तो ये दूसरा चीज़। तो ये सब जो है कुल मिला के इसको थोड़ा बैलेंस करता है और बैलेंस करने से आपको जो है ये जो मुझे समझ आ रहा है कि जो कट ऑफ है वो दोनों के बीच में रहेगा। अब वो कहाँ पे रहेगा, वो एक बार जब कंप्लीट स्टूडेंट से और भी ज़्यादा इनपुट्स आ जाएँगे, तो वो बेहतर बताने की मैं पोज़ीशन में रहूँगा। लेकिन अगेन जो थंब रूल है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो लगातार इतने सालों का मीडियन और एवरेज है, तो आप ये समझिए कि अगर आप 600 के आसपास में हैं, तो आप सेफ़र ज़ोन में हैं, 580 के आसपास में हैं, तो थोड़ा और इंतज़ार कीजिए और इनपुट्स का, तो आपको पता लगेगा कि क्या आप सेफ़ ज़ोन में हैं। बाकी जो 600 से ऊपर हैं, वो कंपैरेटिवली रिलैक्स कीजिए क्योंकि आप सेफ़र ज़ोन में हैं। पेपर भी थोड़ा टफ रहा है और समय जो एक्स्ट्रा मिला है, उसको बैलेंस करते हुए, सरप्राइज़ एलिमेंट नहीं है, उसको बैलेंस करते हुए आप सेफ़र ज़ोन में हैं। लेकिन जो 550, 560, 570, 580 पे हैं, तो उनको थोड़ा और इंतज़ार करना होगा और इनपुट आने दीजिए, तो आपके बारे में पता लगेगा कि क्या आप सेफ ज़ोन में हैं। मैं यहाँ पर उन बच्चों को एड्रेस करके कह रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ की बात हो रही है और ख़ास करके जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के लिए बात हो रही है। तो ये अगली रुझान है और साथ ही बहुत जल्द अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट सारे पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में आपको आंसर की भी आ जाएगा। आंसर की आता है तो आप भी ठंडे दिमाग से अपने पेपर के साथ आंसर की को मैच करके ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका स्कोर कहाँ पे बन रहा है। वो करना ज़रूरी है। हम लोग फिर बात करेंगे इसके बारे में और ख़ास करके और डिटेल से बात करेंगे, हर एक कैटेगरी के बारे में बात करेंगे कि कौन से कैटेगरी का कहाँ तक कट ऑफ रह सकता है। ख़ास करके एससी या एसटी कैटेगरी में डिफरेंट स्टेट्स की बात करेंगे कि डिफरेंट स्टेट्स में ख़ास करके ऐसे स्टेट्स जहाँ थोड़ा कट ऑफ लोअर साइड में रहता है, जैसे पंजाब, जैसे वेस्ट बंगाल, जैसे हिमाचल प्रदेश। तो ऐसे स्टेट्स में क्या होगा, मैं ख़ास करके इधर नॉर्थ के स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। तो गुड न्यूज़, अब आपका अपना बोर्ड मास एजुकेशन नोएडा, हरियाणा, मेरठ तक पहुंच चुका है। सही गाइडेंस और बेस्ट काउंसलिंग के लिए आज ही जुड़िए बोर्ड मास के साथ। अपने सपनों को दें सही दिशा और करियर को बनाएं शानदार। अभी संपर्क करें बोर्ड मास के साथ। वहाँ किस तरह का रुझान रह सकता है, स्टेट कोटा में क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा, स्टेट कोटा में कहाँ तक कट ऑफ रहेगा, ये सारी बातें हम लोग डिटेल से इस चैनल पे करेंगे। तो आपको हमारे साथ बने रहना है। आपको सारी चीज़ें यहाँ पर हर चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगा और आपको उससे एक फेयर आइडिया लगेगा। साथ ही ऐसे स्टूडेंट ख़ास करके यहाँ जो मैंने कहा कि एक कैटेगरी का स्टूडेंट एकदम रिलैक्स है, जो कंप्लीटली बायोलॉजी पे डिपेंडेंट थे, जिनका टारगेट था कि मुझे क्वालिफ़ाई करना है और क्वालिफ़ाई करने के बाद मुझे अब्रॉड जाना है, या ऐसे स्टूडेंट जिन्हें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 300, 350, 400 नंबर को टारगेट कर रहे थे। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी का आसान होना, टाइम का ज़्यादा मिलना, तो वो बहुत कन्वीनिएंट ज़ोन में है। तो ऐसे स्टूडेंट्स थोड़ा रिलैक्स रह सकते हैं और ऐसे भी स्टूडेंट जो 600 के ऊपर स्कोर करके आए हैं, गवर्नमेंट वाले हैं,
उनको भी अभी वो रिलैक्स रह सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स के लिए हम लोग और फर्दर डिटेल में एक-एक चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कहाँ का कट ऑफ कहाँ रह सकता है, खास करके जो एमसीसी में है ऑल इंडिया का कट ऑफ क्या रहेगा और डिफरेंट स्टेट्स में भी स्टेट कोटा से क्या कट ऑफ रहेगा, सबके बारे में डिटेल से आपको इस चैनल पे जानकारी देंगे। तो हमारे साथ आप बने रहिएगा। आप कमेंट्स के माध्यम से सब लिखिए, हम लोग उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे और जैसे ही आंसर की रिलीज़ होता है, मैं फिर आपके साथ लाइव आऊँगा और आपसे डिटेल में बात करूँगा। जो अर्ली ट्रेंड था नीट पेपर 2026 जो दोबारा कंडक्ट किया गया 21 जून को, उसका अर्ली ट्रेंड ये रहा है और उसके आधार पे ये है कि बायोलॉजी आसान रहा है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा है और जो कुछ फैक्टर्स मैंने कहे, उस फैक्टर का क्या असर रहेगा, वो मैंने आपको यहाँ अभी एक्सप्लेन किया है कि कुछ पॉज़िटिव और कुछ नेगेटिव हैं स्टूडेंट के साइड से, कि कुछ स्टूडेंट के साइड से पॉज़िटिव ये रहा है कि 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम, 45 दिन का एक्स्ट्रा समय प्रिपरेशन के लिए और जो नेगेटिव फैक्टर है, वो है कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा रहा है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल पे और दूसरी बात जो रही है, वो रहा है कि आपको जो है मोटिवेटेड रहना पड़ा है 3 मई से लेके 21 जून तक अपने आप को बहुत मोटिवेटेड रखना पड़ा है इस एग्ज़ाम के लिए और किस तरह का अटेंडेंस में भी रहता है। एक और जो ये फैक्टर है, जो अटेंडेंस में भी क्या कुछ कमी रही है या अटेंडेंस भी हर साल की तरह 95-96% के आसपास में रहा है क्या? वो भी देखना ज़रूरी होगा कि कई ऐसे बच्चे जो थोड़े इससे परेशान थे और जिनका जो है नीट एग्ज़ाम के ऊपर में थोड़ा बिलीव हिल गया था, तो वो कितने परसेंट ऐसे बच्चे रहे हैं, वो भी अभी थोड़े जैसे ही इनका पूरा क्लियर आएगा, प्रेस रिलीज़ आएगा, तो उसमें भी हमें पता लगेगा कि क्या अटेंडेंस पे भी इसका असर हुआ है। तो ये सब फैक्टर्स जो है, कुल मिला के सब कुछ जो है इन फैक्टर्स का असर होगा कट ऑफ पे, तो उसके बारे में फिर डिटेल से बात करेंगे। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। पूरे नीट काउंसलिंग में आपको सब मेरे जो भी एनालिसिस हैं, वो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा।